गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 18 अगस्त 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के 69वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बन गए? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल नहीं है, राइट आंसर होगा ए, हर्षित राजा बन गए हैं 69वें ग्रैंड मास्टर। और जो अर्जुन कल्याणी ये तमिलनाडु से हैं, ये हैं हमारे देश के 68th ग्रैंड मास्टर। ओके, ये ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है किस गेम में दिया जाता है? तो शतरंज में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराष्ट्र के हर्षित राजा देश के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? माइंड मास्टर है। ओके, विश्वनाथ आनंद को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये अभी चर्चा में, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो किसे दिया गया था? ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पहले राशि थी आपकी 7.5 लाख रुपए, और अब इसकी जो राशि है इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए। वर्ष 2020 में कितने लोगों को मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो 5 लोगों को मिला है, और आपको अगर वो याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे है वो होता है 29 अगस्त को, और इसे हम किस रूप में मनाते हैं भाई? तो इसे मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। देश की पहली शतरंज एकेडमी की स्थापना उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में की जाएगी। शतरंज बोर्ड पर कुल कितने कॉलम होते हैं? तो 64 होते हैं। ओके, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये याद रखिएगा एस विजयलक्ष्मी है। कौन है? एस विजयलक्ष्मी है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सी कैट सैन्य अभ्यास में किस देश में भाग लिया गया? तो यहाँ हमारा राइट आंसर सी बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ लिया गया? ए, सिंगापुर में इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया गया। क्या नाम है? सी कैट। साउथ सी कैट का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन ट्रेनिंग सैन्य अभ्यास में भारत ने भाग लिया। कहां पर? सिंगापुर में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा नेतृत्व किया गया अमेरिका के द्वारा। आयोजित कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ था। तो हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो एग्जाम का पार्ट बनती हैं। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास, ये पहली बार आयोजित किया गया 2021 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस किस के मध्य? भारत और सऊदी अरब के मध्य। ओके, इंदिरा 2021 ये भारत और रूस के मध्य आयोजित किया गया था। खंजर जो अभ्यास है ये आयोजित किया गया भारत और कजाकिस्तान के मध्य। सूर्य किरण जो अभ्यास है ये आयोजित किया जाता है भारत और नेपाल के मध्य। इक्वेरियम अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया जाता है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ये आयोजित किया जाता है भारत और फ्रांस के मध्य। भारत और फ्रांस के मध्य 3 और अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, वरुण, गरुण और शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस। फिर है गरुड़ शक्ति की अगर बात आए, और समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति ये किसके साथ होते हैं? भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास ये किसके साथ होते हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य होते हैं। भारत सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र किस देश के साथ आयोजित करता है? तो सिंगापुर के साथ करता है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किसके साथ आयोजित करता है? तो भारत और यूएसए के साथ होता है। धर्म गार्जियन, सैन्यू मैत्री और जीमैक्स ये किस किस के मध्य होते हैं? भारत और जापान के मध्य। और आपको एक और याद रखना है, मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास में पहले 3 देश होते थे, इंडिया, जापान, यूएसए, लेकिन 2020 से इसमें 2021 से इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा मुंबई बिल्कुल नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी, कोलकाता में किया गया। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ओके, जो कोलकाता की ट्रम होती हैं, छोटी रेलगाड़ियां होती हैं,
ठीक है, अगर आपने कोलकाता की इमेज या फिल्मों वगैरह में देखा हो या आपने विजिट किया हो कभी, तो वहां पर ट्रम जो छोटी ट्रेनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है। ओके, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता के ट्रम के अंदर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में स्वतंत्रता आंदोलन और बंगाल तथा पंजाब की स्वतंत्रता काल पर प्रभाव को दर्शाया गया है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ मिलेगा आपको, तो ये आसनसोल पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स भी आपने सुना होगा, तो ये करनाल हरियाणा में हरियाणा सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। देश का पहला स्पेस साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद में। देखिए, जब हमने पढ़ा एक बार कि म्यूजियम ऑन व्हील्स, तो जो व्हील्स से जुड़े हुए जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमें एक ही बार में अगर याद करना है तो हमें इसी तरीके से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना होगा। जब हम कनेक्ट करना कर पढ़ते हैं तो याद करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच निम्न में से कौन बन गए हैं या कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, थॉमस डेनरबी बने हैं कौन, महिला फुटबॉल टीम के कोच। ओके, तो ये जो महिला फुटबॉल टीम के कोच बनाया गया है, इन्हें थॉमस डेनरबी को तत्काल प्रभाव से भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। AFC महिला एशिया फुटबॉल कप का आयोजन होने वाला है और उसके पहले ही इनकी नियुक्ति कोच के रूप में की गई है। AFC वीमेन एशिया कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है। किसके हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के। ओके, यूरो कप, अब फुटबॉल की बात आई तो फुटबॉल से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी हम यहाँ पर एक बार में देख लेंगे। यूरो कप का विजेता कौन बना 2020 में, इटली बना। किसे हराकर, इंग्लैंड को हराकर। 2020 का जो कोपा कप है इसका विजेता कौन बना, अर्जेंटीना बना। किसे हराया, ब्राजील को हराकर। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये दोहा में किया जाएगा, कतर की कैपिटल में। फीफा जो विश्व स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करती है, इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेनिटो है। क्लियर है, तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी जो जनरली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। रोवर्स कप का संबंध किससे, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। मर्डेका कप फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल, कलिंगा कप फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल। तो ये इतने कप और ट्रॉफी हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस या पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा ए, 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। आज से 75 वर्ष पूर्व जब भारत और पाकिस्तान का 1947 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, तो विभाजन हमारा शांतिपूर्ण नहीं था, बहुत ही ज्यादा हिंसात्मक था, बहुत ही ज्यादा दर्द भरा था, उत्पीड़न था, दंगे थे, जो भत्सना हुई थी उस समय लोगों के बीच में, जो विद्वेष उत्पन्न हुआ था। तो हम इसे क्या देखते हैं, एक विभीषिका के रूप में देखते हैं। मतलब पार्टीशन हमारे लिए बहुत ही हॉरेबल घटना थी, जिससे लोगों के दिलों में आज भी विभाजन को लेके एक अच्छी इमेज नहीं बनती है। तो इसी उत्पीड़न, इसी जो लोगों का बिछड़ना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो अत्याचार हुए, जो उत्पीड़न हुआ यहाँ के लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा उनके साथ, जिन्होंने भारत को छोड़ा उनके साथ, या जो पाकिस्तान में रह गए या जो हिंदुस्तान में रह गए, तो उनके इस साथ जो व्यवहार हुआ, उसी व्यवहार को और विभाजन को सही ना मानते हुए क्या मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये मनाने की घोषणा की गई है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कब मनाया जाएगा, प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाएगा। किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है ये घोषणा। ओके, तो ये पहला मनाया गया है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम या हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो दिवस डे, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और 14 अगस्त को क्या मनाया गया, विभाजन विभीषिका दिवस। क्लियर है, इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर ए बिल्कुल नहीं होगा, राइट आंसर होगा हमारा बी। 4 नए जिले बनाने की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाए जाने की घोषणा की। इन 4 नए जिलों में कौन कौन से हैं? तो ये है मोहला, मानपुर, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़। ये 4 नए जिले बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर किया गया था। प्रदेश के हर जिले मुख्यालय और नगर निगम में महिलाओं के लिए पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिनका नाम मिनी माता पार्क रखा जाएगा। मिनी माता कौन थी? तो मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा इन पार्कों का। तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पूसा नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। क्या फायदा होगा इससे? जो 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक में जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर डी बिल्कुल नहीं होगा, सी होगा। कहाँ किया जाएगा? पोलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन पोलैंड में किया जाएगा। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्षा है। क्या है? वर्षा है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी करेंसी क्या है? पॉलिट जुलोटी। इस चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 15 अगस्त 2021 के मध्य किया गया है। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं भाई? तो 15 पदक जीते हैं। 15 में हमने 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। हमारी प्रमुख तीरंदाजी खिलाड़ी कौन है भाई? दीपिका कुमारी है। इन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2020 वुमेन सिंगल का खिताब पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीता था। फ्रेंच ओपन 2021 में वुमेन सिंगल का खिताब बारबोरा क्रेचिकोवा ने जीता, जो कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक से हैं। और वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये किसने जीता? मेन सिंगल में इसका खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ओके, किस देश से? सर्बिया से। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक किस राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरी में स्थापित होने जा रहा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है विश्व का पहला बायो बैंक। किस क्षेत्र में? आयुर्वेद के क्षेत्र में। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये हमारे शिपिंग मिनिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। पहला आयुर्वेद बायो बैंक की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। आयुष घर, अब आयुर्वेद आया है तो आपको आयुष से, ये आयुष मंत्री है, आयुष से रिलेटेड जितने पॉइंट हम वो यहाँ देखेंगे। आयुष घर द्वार योजना किस सरकार ने शुरू की? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। वेद आपके द्वार और देवारण्य योजना, ये किस सरकार ने लॉन्च की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने। चौथा, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में। आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सेवा किस सरकार ने प्रारंभ की? हरियाणा सरकार ने। तो ये इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यहाँ से यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन देर से पहुँचता है, तो बेस्ट है आप स्टडी विथ नीलम को सर्च करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। विश्व स्तर पर शतरंज प्रतियोगिताओं को फीडे द्वारा रेगुलेट किया जाता है। संस्था का नाम क्या है? फीडे, जो शतरंज प्रतियोगिताओं को क्या करती है? रेगुलेट करती है। फीडे का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? लुजान, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। फीडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? पोलैंड के जॉन डूडा ने जीता है। देश का पहला समुद्री विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? लोथल, गुजरात में है ये। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया? बाला देवी को चुना गया। जबकि पुरुषों में कौन चुने गए हैं? संदेश जिंदन चुने गए हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देश की पहली मवेशी जीनोमिक चिप को लॉन्च किया है। याद रखेंगे, पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट स्कीम हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च की है? HDFC बैंक ने लॉन्च की है। दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना, ये भी कौन लेकर आया था? HDFC बैंक लेकर आया था। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया और ये अपना देश छोड़कर भी भाग गए हैं ना। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे लेकर भागे हैं। क्लियर है। इनके स्थान पर अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति थे, कौन? अमरुल्लाह सलेह, इन्होंने खुद को क्या कर दिया? राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। हालांकि जो अफगानिस्तानी दो तालिबानी नेता हैं वो इन्हें अब राष्ट्रपति नहीं मान रहे। आगे देखते हैं क्या परिस्थितियां होती हैं। बाकी सारा घटनाक्रम आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान में क्या स्थिति बनी हुई है। ओके, आगे भी हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे ताकि आपको अच्छे से इस टॉपिक का नॉलेज हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।